Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Electric Circuit Analysis 1. Its code is EE121 and my name is Adil Raza and I have done my BSc from University of Peshawar. My Masters in Electronics is from Quaid-e-Azam University and my MS is in Nanoelectronics and Nanomechanics from the University of Sheffield, UK. Currently, I am working as an assistant professor in ComSat's Institute of Information Technology and I'm here to teach you this course ECA1. I would recommend Principle of Electric Circuits as a textbook. Its author name is Flight and recommended reference book is Basic Engineering Circuit Analysis by J. David Erwin and R. Mark Nelms. सबसे पहले मैं आपको ECA1 जो कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस कोर्स में सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे, देन हम बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो ECA1 में हम पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे अप्लाई करके जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जब ये कोर्स पढ़ लेंगे उसके बाद वो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को एनालाइज करना सीख चुके होंगे और उस पे डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अप्लाई करके डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। In a nutshell, after the completion of this course, student must be familiar with how to identify circuit variables. They will be able to use different analysis technique to solve circuits for required variables, and at the end they will get better understanding of capacitors and inductor and their transient and steady state responses. जो मेन टॉपिक्स इस कोर्स के होंगे वो आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 11 टॉपिक्स में और इन 11 टॉपिक्स को मैं इंशाल्लाह 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स का है। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और ECA में जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी और उनकी यूनिट्स को हम सीखेंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इसमें हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस एंड देयर यूनिट्स। हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो ओम्स लॉ का है। ओम्स लॉ को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे और हम ये सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई ओम्स लॉ टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड हाउ टू फाइंड voltage, current and resistance using Ohm's law. उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एनर्जी एंड पावर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। उनके डिफरेंट फार्मूलास को हम पढ़ेंगे और इसकी यूनिट हम देखेंगे। चैप्टर 5 में हम सीरीज सर्किट को स्टडी करेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि सीरीज सर्किट्स के ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रूल्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सीरीज सर्किट के केस में KVL स्टडी करेंगे, हम सीरीज सर्किट के केस में VDR स्टडी करेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 6 जो है वो पैरेलल सर्किट है। सिमिलरली लाइक सीरीज सर्किट हम पैरेलल सर्किट्स को स्टडी करेंगे, उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करता है हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इस पर कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल पैरेलल सर्किट के केस में आपके पास KCL और CDR रूल अप्लाई होते हैं। चैप्टर 7 में हम बात करेंगे सीरीज पैरेलल
सर्किट्स की। चैप्टर टॉपिक 5 और 6 में हमने सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स को इंडिविजुअली स्टडी किया था। टॉपिक 7 में हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हम उनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फिर उन सर्किट्स के ऊपर जो टेक्निक्स हम पहले सीख चुके होंगे लाइक CDR, VDR, KCL, KVL, ओम्स लॉ, इन सब को अप्लाई करके डिफरेंट सर्किट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक 8 में आपको हम सर्किट थ्योरम एंड कन्वर्जन्स के बारे में बताएंगे कि बेसिक सर्किट थ्योरम्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम्स की, हम बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम की, हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम की, हम सोर्स कन्वर्जन की बात करेंगे, हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की। टॉपिक 9 में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच करंट मेथड, लूप वोल्टेज मेथड एंड नोड एनालिसिस पे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम सर्किट पे अप्लाई करके वोल्टेज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉपिक 10 में कैपेसिटर और इंडक्टर को हम स्टडी करेंगे। सीरीज़ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं, कैपेसिटर को पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, सिमिलरली इंडक्टर को सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं, इंडक्टर को पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा इस कोर्स का टॉपिक होगा वो होगा RL, RC एंड RLC सर्किट्स, जिसको दूसरी ज़ुबान में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सर्किट्स कहते हैं। लेक्चर 1 क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। लेक्चर 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले हम SI स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेकंड हम साइंटिफिक नोटेशंस को स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंजीनियरिंग नोटेशंस को स्टडी करेंगे कि कैसे लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ को इंजीनियरिंग नोटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देन हम मेट्रिक प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे कि मेट्रिक प्रीफिक्सेस में कैसे हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली हम ये सीखेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कैसे की जा सकती है, बिकॉज दिस कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स, because you deal with current of different values. It can be in milliampere, it can be in microampere, it can be in ampere. Similarly different voltages like millivolt, volt, kilovolt. तो इन यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्जन की जाती है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। As we know that there are 7 basic fundamental units जिनको हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं। इनमें आपके पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारा जो मेन कंसर्न होगा दैट इज़ विद इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर है और इसका सिंबल कैपिटल E है। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जो हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं होंगी। हमारा मेन कंसर्न है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, जिसकी यूनिट है एम्पियर। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की। एक्सेप्ट फॉर करंट which is a fundamental unit, all electrical and magnetic units are derived from the fundamental units. राइट साइड पे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें जितनी क्वांटिटीज़ हैं दीज आर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ और उनकी करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आप राइट साइड पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस, इसका सिंबल C है, इसकी यूनिट फैरेड है और इसकी यूनिट का सिंबल F है। सिमिलरली हम बात करें रेजिस्टेंस की, इसका सिंबल R है, इसकी यूनिट ओम है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ओमेगा। इसी तरह
एनर्जी है, इसका सिंबल वॉट है, इसकी यूनिट जूल है और इसका सिंबल जे है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ और इनके सिंबल एंड देन देयर यूनिट्स एंड देन द सिंबल ऑफ देयर यूनिट्स आर शोन इन दिस टेबल। जैसे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज इज़ द डिराइव्ड यूनिट, इट इज़ नॉट द फंडामेंटल यूनिट। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम वोल्टेज जिसकी यूनिट वोल्ट है, अगर इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, आपके पास वोल्ट एंड एज वी नो डैट वोल्ट इज़ इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने लिख दी है, वर्क डन पर चार्ज, एंड एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ वर्क डन इज़ जूल। तो हमने वर्क डन की जगह उसकी यूनिट जूल पुट कर दी है एंड चार्ज की जगह उसकी यूनिट कूलम पुट कर दी है। एंड वी नो दैट जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू F इंटू एस। तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसी तरह एज वी नो डैट I इज़ इक्वल टू Q बाय T। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास Q इज़ इक्वल टू I इंटू T। ये आपके पास एक फॉर्म बन जाती है। तो आप यहाँ पे C इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप Q की जगह यहाँ पे करंट इनटू टाइम पुट कर दें। फिर हमें पता है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आप फोर्स की जगह न्यूटन पुट कर दें, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, इसकी जगह आप मीटर पुट कर दें। करंट की यूनिट एम्पेयर होती है तो वो हम एम्पेयर पुट कर देते हैं। टाइम की यूनिट सेकंड होती है तो उसमें हम सेकंड पुट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, फोर्स की यूनिट हमें जैसे पता है कि न्यूटन है, और हमें ये भी पता है कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम न्यूटन की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर देते हैं, और मीटर एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे आपके पास एम्पियर विच इज़ अ यूनिट ऑफ करंट, आपने करंट, और सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम, आपने उनको एज इट इज़ यहाँ पे वापस लिख दिया। इसके बाद आप को पता है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की जगह हमने वेलोसिटी बाय टाइम पुट कर दिया है, और बाकी आपके पास इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद हमें पता है कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो आपने इसमें वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस पर टाइम पुट किया, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। उसके बाद आपने मास को एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, इसकी यूनिट मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर। उसके बाद मास को आपने यहीं पे रखा, मीटर आपके पास ऊपर है, और टाइम स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है वो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास करंट इनटू टाइम क्यूब आ जाएगा। इसके बाद मास की यूनिट आप केजी पुट करें, मीटर की यूनिट एम, मीटर का सिंबल जो है वो एम है तो इसको हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट एम्पियर है तो उसकी जगह हमने ए पुट किया, और टाइम की यूनिट सेकंड है तो उसको सेकंड क्यूब कर दिया। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आती है दैट इज़ मीटर स्क्वायर इनटू केजी पर क्यूबिक सेकंड पर एम्पियर, एंड दिस इज़ द डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ वोल्टेज। इसी तरह जैसे मैंने पहले बात की थी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की, तो ये इस टेबल में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल H है, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर है। सिमिलरली आपके पास ये पूरी एक लिस्ट है, इसमें उनकी कॉरस्पॉन्डिंग
क्वांटिटी, देन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स, देन देयर ऐसा यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं इस लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ, विच इज़ साइंटिफिक नोटेशन। Very large and very small number are represented with scientific notation. Most of the electrical quantities can be represented in different units, and their units can be smaller or larger. तो अगर आपके पास larger number हो या आपके पास smaller number हो तो आप उसको scientific notation की फॉर्म में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या है, इसमें आपके पास इसमें क्वांटिटी जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट इज़ अ नंबर बिटवीन 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास एग्जाम्पल में एक नंबर है विच इज़ 47 लाख। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपने इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 4.7 इंटू 10⁵5। जितनी टाइम्स आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे दैट विल बिकम द पावर ऑफ 10। इसी तरह आपके पास एक और नंबर है विच इज़ 0.00022। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो आपने डेसिमल को मूव करना है यहाँ तक कि आपके पास डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे सिंगल डिजिट आ जाए दैट लाई बिटवीन 1 and 10। तो आप डेसिमल को मूव करें 1 2 3 and 4 टाइम्स हमने डेसिमल को मूव किया, सो इट बिकम्स 2.2। और जितनी दफ़ा आपने डेसिमल को मूव किया 2.2 बनाने के लिए वो 10 की पावर बन जाएगी, जो इस केस में -4 है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ 10 की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है 10 और इसकी पावर है 4 मीन्स कि नंबर ऑफ ज़ीरो आफ्टर डेसिमल आर 4। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस 10⁻4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻4 एंड इज़ इक्वल टू 1 के बाद डेसिमल होगा, और क्योंकि 10 की पावर 4 है तो आपने 4 ज़ीरोज़ यहाँ पुट कर दिए, तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 10,000। इसी तरह अगर आपके पास नेगेटिव पावर ऑफ 10 हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻4 एंड आपके पास पावर क्योंकि माइनस है तो इस केस में आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। सो आपके पास इनिशियली डेसिमल 1 के बाद है तो आप इसको 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये आपके पास जो नंबर आ जाएगा दैट इज़ 0.0001। इसमें एक आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, इसमें डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ 10 दिखाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10⁻6 हो सो इट इज़ इक्वल टू 10 लाख। इसी तरह अगर आपके पास 10⁻5 हो तो आपने 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं, सो ये बन जाएगा 1 लाख। इसी तरह 10⁻4 है तो आपने 1 के साथ 4 ज़ीरो लगा लेने एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आपके पास 10 की पावर -6 है तो आपने डेसिमल पॉइंट को 6 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10⁻6 को आप रेगुलर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डेसिमल है 1 के बाद। अब आपने इसको शिफ्ट करना है बिकॉज पावर ऑफ 10 इज़ -6, तो 6 टाइम्स आप इसको ज़ीरो लगाते जाएं, 5 टाइम्स आप ज़ीरो लगाएंगे और डेसिमल को आप मूव करेंगे तो 1
2, 3, 4, 5 and 6. This is the position of decimal, so it becomes 0.000001. इसी तरह 10⁵ को आप रेगुलर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन. साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. आपके पास पार्ट ए है 200. 200 को हमने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, तो आप 200 लिखें. इसके बाद आप जानते हैं कि इस वक्त डेसिमल की पोजीशन ये है. आप डेसिमल को 2 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 2 के बाद आ जाएगा, और इसके बाद जितनी दफ़ा आपने इसको मूव किया है वो 10 की पावर बन जाएगी, which becomes 10⁻². इसी तरह हम पार्ट डी को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के. इसमें आपके पास एक नंबर है 3000000. इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इस वक्त आपके पास जो डेसिमल की पोजीशन है वो लास्ट 0 के बाद है. अब आप इसको देखें कि आपने डेसिमल को कितनी दफ़ा मूव करें कि वो 3 के बाद आ जाए. तो आपके पास अगर डेसिमल को आप मूव करना शुरू करें तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो 6 टाइम्स आपने डेसिमल को मूव किया है, तो डेसिमल 3 के बाद आ गया है, सो 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 6. इसी तरह आप पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व कर सकते हैं. पार्ट बी में आपके पास 5000 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻3. पार्ट सी में आपके पास 85,000 है, तो आपने डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद तक शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पे, तो ये 8.5 बन जाएगा. और आप नोट करेंगे कि इसको अगर हम 4 दफ़ा मूव करें तो ये आपके पास पावर 4 बन जाएगी. इसी तरह एक और हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए लेते हैं. इसमें आपके पास नंबर है 0.2. एज वी नो दैट साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में जो फॉर्म होती है उसमें आपके पास एक नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 and 10 एंड मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10. तो इस वक्त आपके पास ये जो नंबर है दैट इज़ 0.2. अब आप इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है. हाउ मैनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम. सो ये 2 पॉइंट बन जाएगा, और आपने क्योंकि इसको राइट साइड पे मूव किया है सो इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 10⁻⁻1. इसी तरह आपके पास पार्ट बी में एक नंबर है 0.005. इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने डेसिमल को 1, 2 और 3 दफ़ा राइट साइड पे मूव करना है, तो ये डेसिमल 5 के बाद आ जाएगा एंड इट विल बिकम 5 × 10⁻³ पार्ट सी को हम देखते हैं कि आपके पास एक नंबर है 0.00063. अब इस केस में आप देखेंगे कि डेसिमल को अगर हम 4 टाइम्स मूव करेंगे तो ये 6 के बाद आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 6.3 × 10⁻⁻4. पार्ट डी में आप देखें कि आपके पास नंबर है 0.00015. अब इस केस में आपने डेसिमल को 5 टाइम्स मूव करना है राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 1.5 × 10⁻⁻5. यहाँ ये बात नोट
करनी होगी कि जब डेसिमल को हम राइट साइड पर मूव करेंगे तो पावर ऑफ 10 विल बी इन नेगेटिव, और जब डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेगुलर डेसिमल नंबर। अब आपके पास पार्ट ए है, उसमें आपके पास है 1 × 10⁵ इसको आपने रेगुलर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें ये देखिएगा कि पावर ऑफ 10 इज़ 5, इट मीन्स कि 1 के साथ आपने 5 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। सो ये आपके पास एक रेगुलर डेसिमल नंबर आ जाता है। पार्ट बी में आप देखेंगे कि आपके पास एक नंबर है 2, साइंटिफिक नोटेशन है 2 × 10⁵। सो इसमें आप देखेंगे कि पावर ऑफ 10 इज़ 3, तो आपने 2 के साथ 3 ज़ीरो लगा देने हैं। तो ये आपके पास रेगुलर डेसिमल फॉर्म आ गई। पार्ट सी में आप देखेंगे कि आपके पास एक नंबर है 3.2 × 10⁻²। अब इस केस में आप देखेंगे कि आपके पास जो पावर ऑफ 10 है दैट इज़ माइनस। तो इस केस में आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम्स मूव करना है। सो आपके पास अगर आप इसको 2 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो इट विल बिकम 0.032। इसमें आप ये देखिएगा कि आपके पास इनिशियली डेसिमल है 3 के बाद, जब आप इसको मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स क्यों मूव करेंगे, बिकॉज पावर ऑफ 10 इज़ -2। तो ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन डेसिमल की ये होगी और सेकंड ये होगी। तो अब आपके पास जो फाइनल रेगुलर डेसिमल नंबर आ जाएगा वो है 0.032। पार्ट डी में आप देखें, आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन है 2.5 × 10⁻⁻⁶। अब इस केस में आपके पास अगेन पावर ऑफ 10 इज़ नेगेटिव एंड दैट इज़ 6। अब आपने डेसिमल को 6 टाइम्स लेफ़्ट मूव करना है। इस वक्त डेसिमल आपके पास 2 के बाद है, तो आप इसको मूव करेंगे 2 के बाद लेफ़्ट साइड पे। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले यहाँ 0 लगा देते हैं, तो क्योंकि हमने इसको 6 टाइम्स मूव करना है। तो दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ सेकंड पोजीशन, दिस इज़ थर्ड पोजीशन, दिस इज़ फोर्थ पोजीशन ऑफ डेसिमल, दिस इज़ फिफ्थ पोजीशन एंड दिस इज़ सिक्स्थ पोजीशन। तो आपका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रेगुलर डेसिमल फॉर्म बन जाएगी दैट इज़ 0.00000025। एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमें साइंटिफिक नोटेशन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस क्वेश्चन में है कि ऐड 2 × 10⁻⁶ एंड 5 × 10⁻⁷ एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास ये 2 डिफरेंट ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशंस हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ पावर सेम हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर पावर डिफरेंट हो तो आप 2 डिफरेंट नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें आपने क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले इनकी पावर सेम करनी होगी बोथ नंबर्स की। तो हम ऐसे करते हैं कि 2 × 10⁻⁶ को एज इट इज़ रखते हैं और 5 × 10⁻⁷ को कन्वर्ट करते हैं, इसकी पावर को कन्वर्ट करते हैं 6 में। और ये 6 में कैसे कन्वर्ट होगी, बिकॉज आपने यहाँ से एक पावर कम करके 0 50 के साथ लगा देना है। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर की पावर सेम है। अब जब पावर सेम हो तो आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 52।
2 इंटू 10⁻⁶। तो ये तो आपके पास पावर आ गई 10⁻⁶ में। इसी तरह अगर आप इसकी पावर 7 रखना चाहते हैं तो आपके पास इस वक्त डेसिमल है 2 के बाद। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे एक दफ़ा मूव करेंगे तो ये आपके पास 5.2 आ जाएगा। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जब पावर को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो आपकी जो पावर ऑफ 10 होती है वो इंक्रीज़ होती है जितनी दफ़ा आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। तो इस केस में हमने डेसिमल को सिर्फ एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो ये आपके पास पावर आ जाएगी 10⁻⁷। तो इसमें हमने ये देखा है कि जब पावर्स डिफरेंट होती हैं तो आप दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जब पावर को सेम कर दिया जाए किसी तरीके से तो फिर आप उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10⁻⁻12 फ्राम 7.5 इंटू 10⁻⁻11 एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास एक नंबर है 2.5 इंटू 10⁻⁻12 एंड अदर नंबर इज 7.5 इंटू 10⁻⁻11। अब हम ऐसे करते हैं कि हम दोनों की पावर को -11 बना देते हैं। 7.5 इंटू 10⁻⁻11 तो ऑलरेडी अपनी फॉर्म में है। अब 10⁻⁻12 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻⁻11 में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि अगर हम एक पावर को कम करना चाहते हैं तो हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻11। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻11। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पावर सेम हैं, तो अब आप इनको सिंपली माइनस कर सकते हैं। अगर हम 7.5 में से माइनस करें 0.25 इंटू 10⁻⁻11 तो ये आपके पास बन जाएगा 7.25 इंटू 10⁻⁻11। इसी तरह अगर आप इसकी पावर -12 रखना चाहते हैं तो आप इसको डेसिमल को मूव करके आप इसकी पावर को -12 भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में आपके पास दो नंबर हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। अब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि हमने पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस पढ़ी है तो उसमें पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम, बट मल्टीप्लिकेशन में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पावर ऑफ 10 आपकी सेम हो। तो मल्टीप्लिकेशन में आप इन दोनों नंबर्स को ऐसे लिखें और आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो ये आपके पास बन जाएगा 15। और इसी तरह आपके पास जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 15 इंटू 10⁻⁶। इसी तरह अगर आप इसको पावर 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करके इसको 1.5 बना दें। और क्योंकि डेसिमल को हमने 1 टाइम लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तो ये एक पॉजिटिव पावर इसमें 1 ऐड हो जाएगी तो ये 10⁻7 बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं डिवीजन की। जब आपके पास दो नंबर्स हों इन साइंटिफिक नोटेशन तो आपको उनको डिवाइड करने के लिए पावर ऑफ 10 को सेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ करेंगे। आपने 5 को 2.5 से डिवाइड कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगा 2
और आपके पास जो पावर न्यूमरेटर में है उसमें से आपने डिनोमिनेटर में जो पावर है 10 की उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 2 × 10⁵ तो इन 3-4 एग्जांपल्स में हमने साइंटिफिक अभी जो हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की हैं इसमें हमने ये देखा है कि अगर आपके पास आप जब दो नंबर्स को ऐड करना चाहें जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हो तो उनकी पावर्स सेम होनी चाहिए। इसी तरह जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी पावर्स फिर भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स सिंपली ऐड हो जाती हैं और डिवीजन में पावर जो डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर से माइनस हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग नोटेशंस। Engineering notations and scientific notations are similar, but in engineering notation, a number can have from 1 to 3 digits to the left of the decimal point, and the power of 10 must be a multiple of 3. इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन से ऐसे कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो डिजिट है दैट मस्ट बी बिटवीन 1 and 10 into पावर ऑफ 10 और उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग नोटेशंस की बात करेंगे तो इसमें आपके पास जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे नंबर होगा दैट कैन बी 1 डिजिट, 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आप देखेंगे कि जो पावर ऑफ 10 है दैट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये मल्टीपल ऑफ 3 हो इसकी पावर। इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें ये पूछा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंजीनियरिंग नोटेशन। तो पार्ट ए में आपके पास 82,000 है, इसको आपने इंजीनियरिंग नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि पावर ऑफ 10 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो इस केस में आप देखें कि अगर हम इसको 82 × 10⁻³ लिखेंगे तो ये इंजीनियरिंग नोटेशन की फॉर्म को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह आपके पास जो पार्ट बी है इस एग्जांपल का, इसमें आपके पास एक नंबर है 243,000। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक 243 इस तरफ है और डेसिमल को अगर हम लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करेंगे तो आपके पास इसकी पावर आ जाएगी 10⁻3। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली एग्जांपल में आपके पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, लेकिन पार्ट बी में आपके पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट्स हैं बिकॉज क्योंकि हमने पावर ऑफ 10 को मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है और वो इसी केस में आपके पास बन सकता है। इसी तरह पार्ट सी में आप देखें कि आपके पास एक नंबर है 1,956,000। अब इसको आप अगर लिखना चाहेंगे कि 1,956 × 10⁻³ तो ये इंजीनियरिंग नोटेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी बिकॉज आपके पास मैक्सिमम 1 to 3 डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे। लेकिन अगर आप इसको 1,956 लिखेंगे तो ये आपके पास 4 डिजिट्स आ जाएंगे जो इंजीनियरिंग नोटेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसलिए अगर हम इसको अगर आपके पास 1,956,000 एक नंबर है, इसको हम 1956 लिखें और इसकी जो पावर है वो 6 आ जाएगी। 6 कैसे आएगी बिकॉज डेसिमल आपके पास यहाँ पे है, आप उसको 6 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास 1.956 × 10⁻6 आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं। इस एग्जांपल में इसने कहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू इंजीनियरिंग नोटेशन। आपके पास पार्ट ए में एक नंबर है विच इज़ 0.0022। इसको अगर हम इंजीनियरिंग नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे
तो वो कुछ ऐसे होगा। डेसिमल को आपने राइट साइड पे 3 टाइम्स मूव करना है, तो ये आपके पास 2.2 बन जाएगा, और बिकॉज इसको हमने राइट साइड पे मूव किया है तो पावर ऑफ 10 विल बिकम -3। सिमिलरली आपके पास एक और नंबर है 0.00000047। इसको आपने अगर इंजीनियरिंग नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो आपने पॉइंट को 9 टाइम्स राइट साइड पे मूव करना है, तो वो 7 के बाद डेसिमल लगेगा, और 9 टाइम्स मूव करने के बाद ये बन जाएगा 47 इंटू 10⁻⁻9, और -9 पावर इज बिकॉज वी आर मूविंग द डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन है 0.0033। इसको अगर आप नंबर को इंजीनियरिंग नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने डेसिमल को अगर आप 3 टाइम्स मूव करेंगे तो इट विल बिकम 0.33। ये इंजीनियरिंग नोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर आप इसको 4 टाइम्स मूव करेंगे तो ये 3.3 बनेगा, लेकिन पावर ऑफ 10 इज़ नाउ -4 which is not multiple of 3, इसलिए अगर हम इसको 5 टाइम्स मूव करेंगे अगेन वो दैट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसको अगर हम 6 टाइम मूव करेंगे तो ये आपके पास 330 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6। तो इस तरह आपके पास अगर जब डिफरेंट नंबर्स हों और उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि दैट नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 2 इंटू पावर ऑफ 10, और उस केस में पावर ऑफ 10 कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग नोटेशन की बात करेंगे तो उस केस में आपके पास पावर ऑफ 10 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, एंड फॉर दिस पर्पस आपके पास जो डिजिट्स हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं बिफोर डेसिमल। अभी तक हम SI यूनिट्स पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन, हम पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग नोटेशन। ये एक और रिप्रेजेंटेशन का वे है जिसको हम कहते हैं मेट्रिक प्रीफिक्सेस। इसमें दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग नोटेशन, एक्सेप्ट कि इसमें आप पावर ऑफ 10 जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल 10⁻³ को आप कह सकते हैं किलो, 10⁻6 को आप कह सकते हैं मेगा, 10⁻9 को आप कह सकते हैं गीगा, 10⁻12 को आप कह सकते हैं टेरा। इसी तरह जब आप नेगेटिव पावर में जाते हैं तो 10⁻³ को मेट्रिक प्रीफिक्स में कहना है मिली, 10⁻6 को मेट्रिक प्रीफिक्स माइक्रो है, 10⁻9 का जो मेट्रिक प्रीफिक्स नैनो है, इसी तरह 10⁻12 का मेट्रिक प्रीफिक्स पिको है, एंड 10⁻5 का मेट्रिक प्रीफिक्स फेम्टो है। तो इंजीनियरिंग नोटेशन में हमने पावर ऑफ 10 को यूज़ किया था, और आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पावर ऑफ 10s हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, दे आर मल्टीपल ऑफ 3, और मेट्रिक प्रीफिक्सेस में जस्ट इनको सिंबल नाम दे दिए गए हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मेट्रिक प्रीफिक्सेस को समझने के लिए भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास एक नंबर है 50,000, इसको आपने मेट्रिक प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 50,000 को आप सबसे पहले इंजीनियरिंग नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 50, and we know that 50 × 10⁻³ और 10⁻³ is equal to किलो, तो इसको हम किलो लिख सकते हैं।
और जैसे कि हमने देखा था कि इसकी यूनिट वोल्ट है, तो ये बन जाएगा 50 किलो वोल्ट। इसी तरह पार्ट बी में आपके पास एक नंबर है 250000 ओम। इसको जब आप मेट्रिक प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इसको 25 × 10⁻6 ओम लिखना है, जैसे हम इंजीनियरिंग नोटेशन में करते हैं। लेकिन जब हम इसको 10⁻6 का हमें मेट्रिक प्रीफिक्स पता है विच इज़ मेगा, सो हम इसको 25 मेगा ओम लिख सकते हैं। इसी तरह पार्ट सी में आप देखें, आपके पास एक नंबर है 0.000036 एम्पियर। अब इस केस में आपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है 6 टाइम, तो ये आपके पास बन जाएगा 36 × 10⁻⁻6 एंड द मेट्रिक prefix of 10⁻⁻6 is micro, so it will become 36 micro ampere। अब हम बात करते हैं metric unit conversion। When converting from a larger unit to a smaller unit, move the decimal point to the right, but remember a smaller unit means the number must be larger। For example, आपके पास एक नंबर है विच इज़ 0.47 मेगा ओम और इसको आपने कन्वर्ट करना है किलो ओम में विच इज़ स्मॉलर देन मेगा ओम। तो आप मेगा ओम और किलो ओम के दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं कि किलो की पावर 10⁻³ है, मेगा की पावर 10⁻6 है। तो बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 3, तो आपने डेसिमल को 3 टाइम्स राइट साइड पे मूव करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा, जब आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास 470 किलो ओम में आ जाएगा। इट मीन्स कि जब हम 0.47 मेगा ओम को कन्वर्ट करेंगे किलो ओम में तो ये 470 किलो ओम बन जाएगा। Similarly, when converting from a smaller unit to a larger unit, move the decimal point to the left. Remember, a larger unit means the number must be smaller. It means कि जब आप smaller quantity से larger quantity में convert होंगे तो आपके पास जो final answer आएगा that must be smaller। अब इस केस में आपके पास एक नंबर है 10,000 पिको फैरेड। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है माइक्रो फैरेड में। तो पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड के दरमियान डिफरेंस है 6 का, बिकॉज पिको की जो पावर बनती है दैट इज़ 10⁻⁻12, माइक्रो की जो पावर बनती है दैट इज़ 10⁻⁻6। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है 6 का। तो आपने डेसिमल को 6 टाइम्स लेफ्ट साइड पे मूव करना है टू गेट योर आंसर इन माइक्रो फैरेड। तो इस वक्त आपके पास डेसिमल है इस जगह पे लास्ट ज़ीरो के बाद। जब आप इसको 6 टाइम्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 0.01 माइक्रो फैरेड। तो इस तरह हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्जन करते हैं बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अब मीट्रिक यूनिट कन्वर्जन्स की कुछ एग्जांपल्स आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट 0.15 मिली एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो जैसे भी मैंने आपको पहले बताया है वो डायरेक्ट है। जब आपने मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर मूव करना है, मींस के लार्जर क्वांटिटी से आपने स्मॉलर क्वांटिटी की तरफ मूव करना है, तो आपने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट मूव करना है। तो इस केस में आपके पास जब आप इसको राइट मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, तो आपके पास ये बन जाएगा 150 माइक्रो एम्पेयर्स। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है,
जब आपके पास एक नंबर हो लाइक 0.15 मिली एम्पियर, इसको हमने कन्वर्ट करना है माइक्रो एम्पियर में, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.15 इंटू 10⁻³ बिकॉज मिली इज इक्वल टू 10⁻³ अब हमने इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है, और माइक्रो एम्पियर की पावर होती है 10⁻⁶, और वो 10⁻⁶ कैसे आएगा, जब आप इस नंबर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻³ से डिवाइड भी करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.15 इंटू 10⁻, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻�6 एंड डिवाइडेड बाय 10⁻³ मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद आप 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे -3 को, तो ये इसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी एंड विच इज़ इक्वल टू 1000। अब जब 1000 को 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150, और 10⁻�6 को की जगह हम माइक्रो पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 150 माइक्रो एम्पियर। तो आप इस क्वेश्चन को इस डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और आप इसको वेरीफाई इस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड्स में आपके पास आंसर सेम आ रहा है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। आपके पास एक नंबर है 5000 नैनो एम्पेयर्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है माइक्रो एम्पेयर्स में। अब इस केस में आपने मूव करना है स्मॉलर क्वांटिटी टू लार्जर क्वांटिटी, सो आपने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, वेरीफाई करें, तो आप इसको लिखेंगे 5000 इंटू 10⁻⁹ बिकॉज नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹, और आपने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो में, जिसकी जो इक्वल होता है 10⁻�6। तो इसको 10⁻�6 बनाने के लिए आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻³ से डिवाइड भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻�6 डिवाइडेड बाय 10⁻³। तो 5000 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 की इक्वल आ जाएगा, और 10⁻⁴ इज इक्वल टू माइक्रो, और बिकॉज 5000 नैनो एम्पियर है तो ये आपके पास 5 माइक्रो एम्पियर आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं। इसमें आपने 1800 किलो ओम्स को कन्वर्ट करना है मेगा ओम्स में। इस केस में आपने स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट को 3 टाइम्स लेफ़्ट मूव करेंगे तो आपके पास ये 1.8 मेगा ओम्स आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम दूसरे मेथड से वेरीफाई करें तो ये आपके पास 1800 किलो ओम्स आ जाएगा, और इसको हमने कन्वर्ट करना है मेगा ओम में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1800 इंटू 10⁻³ ओम, और हमें पता है कि मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶, तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻³ से, और 10⁻³ से डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपके पास 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻⁶ बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10⁻³। 1800 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 10⁻³ इज इक्वल टू 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मेगा, तो ये आपके पास 1.8 मेगा ओम बन जाएगा, और इसको फाइनली आप लिख सकते हैं 1.8 मेगा ओम्स।
इसी तरह एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपने कन्वर्ट करना है 4500 माइक्रोवोल्ट्स को मिली वोल्ट्स में। 4500 माइक्रोवोल्ट टू मिली वोल्ट। इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं कि आप डेसिमल पॉइंट को 3 टाइम्स लेफ्ट साइड पे मूव करें। क्यों? बिकॉज माइक्रो और मिली में डिफरेंस है 3 का। तो आप लेफ्ट साइड पे इसको मूव करेंगे 3 टाइम्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 मिली वोल्ट। बट अगर इसको हम दूसरे मेथड से करें तो आप 4500 माइक्रो की वैल्यू इनपुट करते हैं 10⁻⁻6। क्योंकि हमने इसको मिली में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं +3 से 10⁻3 और डिवाइड भी कर देते हैं 10⁻3 से। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4500 इंटू 10⁻3 विच इज़ रिक्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय 10⁻3। और ये 10⁻3 इस 10⁻6 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है। तो अब 10⁻3 इज इक्वल टू मिली जो हमें चाहिए था। तो 4500 को हम 10⁻3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 और 10⁻3 की जगह मिली पुट कर देते हैं और वोल्ट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 मिली वोल्ट। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें चीज़ों कन्वर्जन की अच्छे से अच्छे तरीके से समझ आ जाए और हमारा हाथ इस पे बैठ जाए। इसमें आपने कन्वर्ट करना है 0.00022 माइक्रोफैरेड को पिकोफैरेड में। तो माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड में डिफरेंस आ रहा है 6 का, बिकॉज वी नो माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 एंड पिको इज इक्वल टू 10⁻12। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का। इट मीन्स कि हमने इस केस में हम लार्जर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने डेसिमल को 6 टाइम्स राइट साइड में मूव करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको 6 टाइम्स राइट साइड में मूव करें तो आप देखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ डेसिमल इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, फिफ्थ इज दिस और 0 लगा के आप 6 पोजीशन ला सकते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 220 पिकोफैरेड। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके पास जैसे पहले हमने किया है कि माइक्रोफैरेड से पिकोफैरेड में हमने कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00022 इंटू 10⁻6। इसको पिको में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻6 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होकर 10⁻12 बन जाएंगी विच इज़ इक्वल टू पिको। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.00022 पिको फैरेड डिवाइडेड बाय 10⁻6। जब आप इसको 10⁻6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ तो आपके पास 220 पिकोफैरेड आ जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा है कि हमने माइक्रोफैरेड को जब पिकोफैरेड में कन्वर्ट किया है, हमने लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जब मूव किया है तो हमने डेसिमल को 6 प्लेसेस राइट साइड पे मूव किया है तो आपके पास 220 पिकोफैरेड के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके पास 47,000 पिकोफैरेड है, इसको आपने माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करना है। इस केस में आप देख सकते हैं कि आपने स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी की तरफ मूव करना है तो आपने
डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, तो आप देखिएगा कि आपके पास आंसर आएगा। अगर आप इसको मूव करें इस वक्त आपके पास जो डेसिमल है वो 0 के बाद है। जब आप इसको 6 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास 0.047 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को आप ख़ुद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसी तरह when adding or subtracting quantities with different metric prefixes, तो आपने उनको पहले सेम मेट्रिक प्रीफिक्स में लेके आना है और देन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है एट 15 मिली एम्पियर एंड 88,000 माइक्रो एम्पियर एंड एक्सप्रेस द सम इन मिली एम्पियर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने 8,000 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करना है मिली एम्पियर में। तो सबसे पहले हम 8,000 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करते हैं मिली एम्पियर में। तो इसके लिए आप जो मेथड हम पहले सीख चुके हैं उसके लिहाज से आप इसको 10⁻⁶ माइक्रो की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसको मिली में कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि जब हम मेट्रिक प्रीफिक्सेस डिफरेंट मेट्रिक प्रीफिक्सेस को ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमने ये करना है कि दोनों मेट्रिक प्रीफिक्सेस सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट हैं तो उनको पहले सेम में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 15 मिली एम्पियर और दूसरा नंबर है 8,000 माइक्रो एम्पियर। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि 8,000 माइक्रो एम्पियर को हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, जो हम पहले सीख चुके हैं। क्योंकि जब माइक्रो एम्पियर को हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में 3 का डिफरेंस आ रहा है और हम स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करेंगे तो हमारे पास जो 8,000 माइक्रो एम्पियर है वो बन जाएगा 8 मिली एम्पियर, और 8 मिली एम्पियर और 15 मिली एम्पियर को हम जब हम ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 23 मिली एम्पियर। इसको अगर हम इन डिटेल एक दफ़ा फिर डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिली एम्पियर और 8,000 माइक्रो एम्पियर को ऐड किया गया है। 15 × 10⁻³ मिली की वैल्यू पुट की गई है। सिमिलरली 8,000 × 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू पुट की गई है। आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट नंबर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बट सेकंड नंबर को हमने मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया है, जो बन जाएगा 8 मिली एम्पियर। और 8 मिली एम्पियर और 15 मिली एम्पियर को जब हम ऐड करेंगे तो वो 23 मिली एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, और आखिर में मैं आपको इस लेक्चर की समरी बता देता हूँ कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, और जिसमें हमने ये नोट किया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ आल्सो अ फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद हमने ये देखा था कि आपके पास जब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म में और मेट्रिक प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमने बहुत सी एग्जांपल्स भी की थी। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। खुदा हाफिज़।